हे गाइस, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन है, कार्बन। इस कार्बन से आप लोग क्या समझते हैं? तो बच्चों, कार्बन का मतलब होता है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है। कार्बन एक एलिमेंट है जो एक नॉन मेटल होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो K L, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसे हम टेट्रावैलेंसी, इसीलिए हम इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, तो आप लोग को पता होगा कि ये टेट्रावैलेंट होता है। एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है कार्बन, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। कार्बन जो होता है एक प्रॉपर्टी शो करता है कैटेनेशन का। कैटेनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। सेल्फ मतलब कार्बन का खुद में, कार्बन खुद में एक लंबा चेन बनाने का कैपेसिटी रखता है, जिसे हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब सेल्फ लिंकेज। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एलोट्रॉप, कि कार्बन का एलोट्रॉप क्या क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो इसमें मैं आपको 2 एलोट्रॉप्स के बारे में आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। एक फुलरेन भी है C60, जिसके बारे में आप लोगों को 2-3 लाइन दिया हुआ है। मेनली आपको ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है ये हेक्सागोनल शीट के फॉर्म में होता है और एक कार्बन एटम इसमें 3 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले एक हेक्सागोनल शीट बना लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने हेक्सागोनल शीट बनाया। अब देखो, आप एक कार्बन जो है, एक कोई भी कार्बन को आप पकड़ लो। सपोज आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, या आप किसी को भी, सपोज आपने इसको पकड़ लिया, तो आप इसको पकड़ो। देखो, आप 1 2 3 कार्बन बॉन्ड से कनेक्टेड है। आप इसको देखो, 1 2 3। अगर आप इसको देखोगे तो आप यहां भी ऐसी तरीके से फॉर्म करेगा और हर जगह कार्बन। तो आप देख सकते हैं हर कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको देखोगे अगर, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। ये एक हेक्सागोनल शेप का, एक हेक्सागोनल शेप फॉर्म करता है। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तभी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं। ग्रेफाइट का यूज हम लोग बैटरी में करते हैं, सेल में करते हैं, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉफ्ट होता है नेचर में, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, वीक बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है ये क्या है? ये वीक है। और क्यों वीक है? क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, इनके बीच जो फोर्सेस लगती है वो वंडरवाल फोर्सेस लगती है, जो एक वीक फोर्स है। इसीलिए कार्बन और कार्बन के बीच इसमें जो बॉन्ड बनती है वो क्या होती है? वीक होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी मैं बात करता हूं डायमंड की। तो डायमंड में क्या होता है? हर एक कार्बन 4 कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड होता है। 1 2 3, अगर मैं यहां 1 2 3, सी 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 सी। तो आपको दिख रहा होगा हर एक कार्बन 4 कार्बन हेड कनेक्टेड है, हर एक कार्बन 4 कार्बन हेड कनेक्टेड है। अब ये जो कार्बन 2 3 4, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ
कनेक्टेड रहता है। किसमें? डायमंड के अंदर। और डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो डायमंड हार्ड होता है, नॉन कंडक्टर होता है, डायमंड हार्ड होता है, डायमंड नॉन कंडक्टर होता है। डायमंड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? डायमंड का यूज हम लोग ज्वेलरी में कर सकते हैं, डायमंड का यूज हम लोग डायमंड का यूज हम लोग ज्वेलरी में कर सकते हैं, डायमंड का यूज हम लोग आंख का ऑपरेशन में जो टूल्स होता है उस टूल्स में यूज कर सकते हैं। ये लस्टरस होता है, लस्टरस होता है, नॉन कंडक्टर होता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें सीसी बॉन्ड जो बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाई डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है नेचर में, और लस्टरस होता है, शाइनी होता है, तभी इसका यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्रेफाइट और डायमंड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और